कर्नाटक की जंग में हनुमान जी की एंट्री। हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्यों उठे सवाल? धन्यवाद। हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया है। उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। बजरंग दल, पीएफआई, चुनावी लड़ाई। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। क्या कांग्रेस लगाएगी बजरंग दल पर बैन? एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो आतंकवाद की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। कर्नाटक में धर्म का कार्ड या जाति का दाव? ये चुनाव प्रधानमंत्री जी का चुनाव नहीं है, ये कर्नाटक के युवाओं का, माताओं का, बहनों का, किसानों का, मजदूरों का चुनाव है। चुनाव आए तो श्री राम बजरंग बली याद आए। जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस के लिए करो या मरो। जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग बाण किसका बनाएगा काम? कर्नाटक की लड़ाई बजरंग बली पर आई। तो बीजेपी ने पहले अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया था। याद कीजिए, उसमें एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण खत्म, ये बीजेपी के मुद्दे थे, अहम मुद्दों में से एक मुद्दा। अब दूसरी तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र, और उस घोषणा पत्र में भी दिलचस्प ऐलान, बजरंग दल पीएफआई पर बैन। जब बीजेपी कांग्रेस को और कांग्रेस बीजेपी को ध्रुवीकरण के आरोपों से घेर रही है, दोनों ही, और उस बीच अब बजरंग बली की एंट्री हो गई। जैसे ही बजरंग दल का जिक्र हुआ तो बीजेपी ने हाथों हाथ मुद्दे को लपका। कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने में बीजेपी ने देर ना की, होना भी था। वहीं इस बीच प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कह रहे हैं जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़िए। और अगर ये जनता के ही मुद्दे हैं तो फिर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल का क्यों जिक्र किया? बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करना चाहती है, एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो कांग्रेस ने कहा है अपने घोषणा पत्र में कि 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं के लिए 2000 रुपए, बीपीएल परिवारों को 10 किलो अनाज, वही जैसे तमाम मुद्दे होते हैं। मगर बीजेपी कह रही है
कांग्रेस अगर जीती तो पीएफआई से बैन हटा देगी। अब सियासी लड़ाई ध्रुवीकरण पर आई। ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? या फिर सवाल यह भी है कि ध्रुवीकरण कौन नहीं कर रहा है? मसला बजरंग बली पर आ गया है, दिन वैसे ही मंगलवार। अब यह सियासी अमंगल बजरंग बली के नाम पर कौन कर रहा है? 3 बयान आपको सुनाते हैं और फिर कोशिश करेंगे, रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ जो हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले जरा ये 3 बयान सुनिए। हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं से चुनौती देती हूँ। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो आतंकवाद की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये ना जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। और जो आतंकवाद की समस्या है जिसके बारे में ये बार बार बोल रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है जिसके हल के लिए सब लोग काम करते हैं। लेकिन कर्नाटका के चुनाव में आकर ऐसी बातें उठाने का क्या मतलब है? कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने, आपके सामने बोल नहीं सकते क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर ले, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा। PFI is already banned. And what is the history of the Karnataka? That Siddaramaiah government has released PFI, Detenu. They have withdrawn the cases from PFI. So PFI ban is already done, already confirmed. So what essentially is saying that government is going to ban Bajrang Dal. That means that BJP is banning PFI, so to appease Muslim, we will ban Bajrang Dal. That is why I said it is a Muslim agenda. They are basically what PFI cannot say, today Congress party is saying that we will take revenge. तो कर्नाटक की लड़ाई बजरंग बली पर आई। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं जो मेहमान, मनोज पंडित बीजेपी के नेता हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ परमवीर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विपिन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। जनाब का नाम है सैफ खान, जो ठीक डिबेट से पहले शायद कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहते।
फोन बंद कर लिया है। हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था सैफ खान को, लेकिन सैफ खान से संपर्क नहीं हो पा रहा। कांग्रेस के नेता हैं, शायद वो इस डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कुछ ही देर में कांग्रेस के दूसरे नेता को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। सैफ खान फिलहाल इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। थैंक यू। मैं शुरुआत मनोज पंडित जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो लग रहा है डिबेट में नहीं आना चाह रहे, या दूसरे नेता आएंगे, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कर्नाटक की लड़ाई बजरंग बली पर आई, आपकी पांचों उंगलियां घी में नहीं। तिलक जी, पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार आप सर। जितनी बढ़िया एंकरिंग करते हैं, जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन है आपका, ये काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है। और जब इतने बड़े मंच पर बैठकर आदमी को बातें करनी होती हैं, चीजें बतानी होती हैं, तो इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है ना। तो कांग्रेस तो हर मैदान से गायब है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस मैदान में नहीं है। आप ये देखिए कि जितना 3.5 सालों से हम लोगों ने कर्नाटक में काम किया है, चाहे इन्होंने हमारे 40 विधायकों को तोड़ के अपनी तरफ कर लिया, एक पूर्व मुख्यमंत्री अपनी तरफ कर लिए, उसके बावजूद भी विधायक इन्होंने तोड़ दिए सर। आप ये बताइए, 40 विधायक चले गए वहां, वो भी तो सर आपके बीजेपी के गए ना। नहीं, मतलब आपके विधायक तोड़ दिए इन्होंने सर। आपके नहीं, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मतलब आपके, मतलब भारतीय जनता पार्टी के। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं सर। आप मतलब बीजेपी। यस, हम मतलब कि भारतीय जनता पार्टी। जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तोड़ दिए कांग्रेस ने। हाँ, नहीं, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तोड़ नहीं, इनके पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ। जो हमारे लोग थे, जो हमारे कार्यकर्ता थे, या जो कुछ ऐसा था, हाँ। ऐसे प्रलोभन, ऐसी चीजें दे के उनको प्रत्याशी, उनको कैंडिडेट बना दिया गया वहां पर, और चीजें हैं। तो जनता समझती है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी कथनी और करनी में फर्क कितना है। नहीं, कुल मिलाकर अब आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा, या जहां कुल्हाड़ी थी वहां पर जाकर पैर मार दिया, ये बजरंग दल वाली बात करके? ये तो तिलक जी, मैं तो ये बताता हूँ, ये तो जनता इसका जवाब देगी कि किसने कहाँ पैर मारा है। आप ये बताइए कि जो बजरंगबली की बात करते हैं, जो राम की बात करते हैं, जो प्रदेश को बढ़ाने की बात करते हैं, जो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, ठीक है, उनको सब समझते हैं कि करना क्या है हमें। अब कुल्हाड़ी पे इन्होंने पैर कुल्हाड़ी पे मारा है, कुल्हाड़ी इनके पैर पे लगी, इसका जवाब तो चुनाव के बाद आपको मिल ही जाएगा। पर जिस हिसाब से ये कहते हैं कि रोजगार, नहीं, कुल मिला के अब आपके लिए कंफर्ट जोन आ गया ना सर, कि ये आप बात आ गई, भैया हमारी पिच पर आकर खेलो। नहीं, खेलेंगे कहाँ, वो तो आप देख ही लीजिए, ये कहाँ खेलेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। पर मेरा मानना ये है कि हम लोग प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम लोग चीजों की बात कर रहे हैं, और जनता चाहती भी वही है। अब जनता जुमलेबाजी और इन चीजों पे काम नहीं करेगी। अब जो लोग एक्चुअल में काम करेंगे, जनता उसके विपिन जी, कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे तो मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन ये बजरंग दल वाला जो मसला आया, और दिन मंगलवार, सबसे दिलचस्प बात देखिए, दिन मंगलवार बजरंग बली का दिन, और एंट्री होगी कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली जी की, कि नहीं? और मनोज पंडित जी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि अब तो भैया अब मामला ओके है। जी, मनोज पंडित जी की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर रही है, इसके बहुत कुछ मायने हैं। और ऐसा प्रतीत होता है इनकी मुस्कान से कि यहाँ पर सारी उंगलियां घी में हैं। वो तो खैर वक्त तय करेगा, 13 मई का दिन जब नतीजे आएंगे। बहरहाल देखिए, बड़ा चिंता का विषय है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि अभी जब चर्चा में कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो निश्चित बात है फिर सबके विचार आएंगे और सारे पहलुओं को उजागर करा जाएगा चर्चा में। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, बड़े महापुरुष भी हैं, और ये चिंता का विषय है कि कांग्रेस पार्टी अगर जनता से दूर जा रही है, जनता की नब्ज को पहचान नहीं पा रही है, या ये समझ नहीं पा रही है कि जनता ने उनको 2 बड़े चुनावों में शिकस्त या नकारा क्यों है, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में। अगर जानकर आप अनजान बने हैं तो कैसे आपको कोई समझा सकता है? क्योंकि कांग्रेस लगाती है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन क्या मौका कांग्रेस ने दिया? विपिन जी, मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। देखिए,
अपना जब 100वां एपिसोड था मन की बात का, प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात बोली, और बल्कि उसमें नहीं, पहले किसी एक मीडिया के कार्यक्रम में बोला था कि कांग्रेस पार्टी या बाकी विपक्ष ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम लोग संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो बहुत मायने इसके, लेकिन यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि जनता है, 21वीं सदी की जनता है, जनता की अपेक्षाएं भी 7वें आसमान पर है, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप जनता के मुद्दे नहीं समझ पाते, कांग्रेस के खुद के कद्दावर नेता कांग्रेस को मंथन करने के लिए बोलते हैं, उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है, और बड़े महापुरुष भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप घूम फिर के, आप अगर अपीजमेंट तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन विपिन जी, आपको लगता है कि अब ये चुनाव जो है यूसीसी, मुस्लिम आरक्षण, एनआरसी, अब ये चुनाव अहम मुद्दों से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब कांग्रेस का, बजरंग दल और पीएफआई का जिक्र करना। मैं बस संक्षेप में बोलूंगा तिलक जी, ताकि आप और लोगों को भी चर्चा में जोड़ पाए। देखिए, यही मुद्दा है कि मैं बतौर पत्रकार कभी नहीं बोलूंगा अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, हम लोग सब में विश्वास करते हैं। ये वो महान मुल्क है जिस पर हमारे को नाज है हिंदुस्तान, कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पूरे विश्व के साथ तुलना करें बाकी मुल्कों के साथ, तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों की अगर बात करें, बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज है। ये जो परसेप्शन, धारणा बनाई जाती है लिंचिंग की या अलग अलग बातें बोली जाती है बेतुकी, और खासतौर पे ये जो विदेशी मीडिया है, मैं खुल के चर्चा में नाम लूंगा बीबीसी का। ये बीबीसी कौन होती है जो हमारे पास ऐसा दिखाने की काम करती है? अपने किरदार में झांकना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो सबकी बात करें। आप लोग अमूमन देखा जाता है चुनाव, ये कर्नाटक की जंग में हनुमान जी की एंट्री किस नजरिए से देखा जाए? तिलक जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा मंथन की, आत्ममंथन की जरूरत है। कर्नाटका के अंदर आप बीजेपी से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप मुद्दा ला रहे हैं हनुमान जी को बीच में लाकर, तो आप तो थाली में रखकर उनको मुद्दा दे रहे हैं कि भाई हमें हरा दो चुनाव में। आप पीएफआई और बजरंग दल का आपस में कहते हैं आपस में, मतलब उनका, मैं शब्द नहीं बोल पा रहा हूं कि आप कंपैरिजन ही कैसे कर सकते हैं। पीएफआई जो एक मतलब कानूनों के हिसाब से आ रखा है कि आतंकवादी संगठन में साथ जुड़ा हुआ था, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। बजरंग दल के ऊपर कितने केस हैं, या कहां पर बजरंग दल की किसी एक्टिविटी में आया बजरंग दल, और आपने उसको मंगलवार के दिन ही बैन करा, और फिर आप बोलेंगे चुनाव में कि ये क्या हो, बीजेपी ने तुष्टीकरण करा है या बीजेपी हमें घेर रही। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा कर्नाटक जैसे राज्य में, बेंगलोर के अंदर आप खड़े होकर, जहां सिलिकॉन वैली है, वहां पर आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे तो मेरे हिसाब चल नहीं पाएगा। देखिए, प्रॉब्लम्स हर जगह है, भारत के हर कोने में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो समृद्ध माने जाते हैं, तो कर्नाटका उनमें से एक है। तो वहां पर आप पब्लिक को क्या सोच रहे हैं कि आप बेरोजगारी का मुद्दा प्लांट करेंगे और लोग आपसे कन्विंस होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आज स्मार्टफोन का जमाना है, ये बेरोजगारी हटाओ, ये इंदिरा जी 70s के दशक से कहती आ रही हैं, फिर राजीव गांधी जी ने बहुत दिन तक यही बात बोली है। अब आकर आप उनकी, कल तक तो कर्नाटक की लड़ाई जो थी वो जातियों के इर्द गिर्द दिखाई दे रही थी जी, अब लड़ाई धर्म पर आ गई है कि नहीं? और इसमें अगर धर्म की लड़ाई आ गई तो मुद्दे तो गौण हो गए ना। जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए, कर्नाटक में तो वो मुद्दे गौण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिलक जी, देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि धर्म को बिल्कुल एक कोने में रख देंगे, तो ऐसा भारत में तो कभी हो ही नहीं पाएगा। भारत में क्या, अगर आप ये बोलिए अमेरिका के चुनाव हो रहे हैं, इंग्लैंड के चुनाव हो रहे हैं, वहां क्रिश्चियनिटी को अलग रख दीजिए, तो क्या वहां पर भी चुनाव या वहां की जनता भी अपना जीवन सोच सकती है धर्म के बिना? तो धर्म को केवल इस तरीके से लेना कि ये आपको बांटने का काम हो रहा है, नहीं। मेरा मानना, जो जिस धर्म को मैं जानता हूँ उसका तो लेना देना है ही नहीं पूजा पद्धति से कुछ भी। तो इसमें लेने की बात नहीं, कोई जैसे मर्जी इबादत करे, कोई मस्जिद में करे, कोई गुरुद्वारे में करे। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है जी, चुनाव का रुख मोड़ सकता है? डेफिनेटली मोड़ चुका है, मोड़ चुका है। हाँ जी, विपिन जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, वो तो खैर वक्त तय करेगा, लेकिन निश्चित बात है कि लोगों में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है, एक तरफा बात करती है। और यहाँ पर क्यों ऐसा कि तुलना देखिए कितनी इसी में आपको खामियां दिख जाएंगी कि आप पीएफआई से तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की,
तो आप जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? तो यहाँ पर इसका मतलब सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस के पास अच्छे सलाहकार नहीं है जो उनको सलाह दे पाए, जिनके साथ वो सलाह मशवरा कर पाए कि आप क्या रणनीति लेके मैदान में उतरे, अपना जो आप घोषणा पत्र लेके जा रहे हैं, साझा कर रहे हैं प्रेस के साथ, जनता के साथ। ओके विपिन जी, एक मिनट, अब भूदेव जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, बहुत शॉर्ट नोटिस पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। भूदेव जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पार्टी के युवा चेहरे हैं। और भूदेव जी हम आपको आज इसलिए परेशान नहीं कर रहे थे क्योंकि आप ही के एक साथी सैफ खान साहब वो इस कार्यक्रम का हिस्सा थे और अचानक मुझे पता चला कि जनाब डिबेट में शामिल नहीं हो रहे या फोन बंद कर लिया, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन आप इतने शॉर्ट नोटिस पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब भूदेव जी मुद्दे पर आते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी, पैर पर कुल्हाड़ी मारना, कुल्हाड़ी पर पैर मारना, सुनिए ना सर? जी बिल्कुल सुनिए तिलक जी। और एक उसी से जोड़कर कहते हैं कि कुल्हाड़ी ढूंढी जाती है कि कुल्हाड़ी है कहां, मैं पैर मार दूं उस पे। ये ऐसा मसला जो है क्या कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है? दिन मंगलवार और बजरंग दल पर बैन करने का दिन, मतलब ऐलान करना, यह बात समझ से परे नहीं आए। भूदेव भाई क्या मसला है, जरा प्लीज क्लियर करेंगे? तिलक जी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हर चीज को धर्म से जोड़ देना, भगवान से जोड़ देना, ये हमारे देश को विश्वगुरु बनाएंगे? बताइए आप। एक ऐसे दल को आपने सुना हो कि चाहे किसी वैलेंटाइन डे पर किसी जो पार्क में जो बैठे होते हैं बच्चे बच्चियां उनको पीट रहे हैं, कभी मॉब लिंचिंग हो रही है गाय के नाम पर, कभी इतने तमाम ऐसे, ये भी बोल रहे थे कि कौन सी उनकी शिकायत है, तमाम ऐसे झगड़े ये लोग बजरंग दल वाले करते रहते हैं। इसका हनुमान जी से क्या संपर्क है? इनका कैसे तुलना कर सकते हैं हम हनुमान जी से और बजरंग दल की? एक संगठन है जिसको किसी ने बजरंग के नाम से बना लिया बजरंग दल, तो वो हनुमान जी हो गए क्या? हनुमान जी हो गए क्या? यानी आप ये कह रहे हैं पीएफआई और बजरंग दल दोनों एक समान? नहीं, बिल्कुल ऐसे कोई से भी संगठन हो जो देश में दूसरे लोगों की स्वतंत्रता में दखल देते हैं, परेशान करने का काम करते हैं, हम तो कहते हैं सभी को बैन कर देना चाहिए। सभी को बैन नहीं किया। अब मुझे एक मिनट, क्या आप देश का मार्गदर्शन करेंगे? आपकी बजरंग दल पर मौजूदा वक्त में कितने मुकदमे चल रहे हैं राष्ट्रद्रोह के? देखिए तिलक जी, मुझे अभी इतना नहीं है पता कि कितने उन पर केस चल रहे हैं। नहीं, किसी भी ना पर तो आप कह रहे होंगे कि बजरंग दल को बैन कर देंगे हम। आपके चैनल पर ही बैठ करके डिबेटें हुई हैं कि बजरंग दल ने यहाँ पे आज लोगों को पीटा, यहाँ लोगों को नहीं बैठने दिया, ये ऐलान कर दिया। सर मैं आपसे कह रहा हूँ डिबेट हुई है, तो आप कोई मुकदमा कहीं ना कहीं तो दर्ज होगा ना? उपद्रव देखिए, कोई ना कोई मुकदमा कहीं ना कहीं तो दर्ज होगा कि बजरंग दल ने यहाँ पर बम फोड़ दिया या बजरंग दल ने यहाँ पर कोहराम मचा दिया। जैसे आप पीएफआई से तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, तो मैं आपसे तभी पूछ रहा हूँ कि बजरंग दल पीएफआई और बजरंग दल। सर आपने कहा ना कि बैन करेंगे, तो पीएफआई का जिक्र करते हुए और आपने बजरंग दल का भी जिक्र किया है, तो बजरंग दल के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है, मैंने तभी आपसे पूछा। मैं तिलक जी, आप तुलना कर रहे हैं ना दोनों की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या बजरंग दल हमारे हनुमान जी महाराज हो जाएंगे? बजरंग बली हो जाएंगे क्या बजरंग दल? ये बजरंग दल के जो उपद्रवी है, ये हमारे हनुमान जी महाराज इस तरह से उपद्रव करते थे, मॉब लिंचिंग करते थे, गाय के नाम पर लोगों को मारते थे, बैठे उनको मारते थे। कभी हनुमान जी ने ऐसा किया? आप कैसे हमारे हनुमान जी को बदनाम कर सकते हो? कैसे आप राम के नाम पर, राम राज्य के नाम पर राम जी को बदनाम कर रहे हो? बजरंग बली के नाम पर बजरंग दल इनको बदनाम करने का काम कर रहे हो। ये उपद्रवी लोग है। उपद्रवी कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का उपद्रवी होता है, किसी को भी नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? वो कह रहे हैं कि हम बजरंग दल की बात कर रहे हैं, आप बजरंग बली से कैसे जोड़ रहे हो उसको? मैं लोगों को बजरंग बली की तुलना इनसे बजरंग दल से कर रहे हैं ये लोग। मेरी तो समझ में नहीं आती कैसे हम अपने देश को विश्वगुरु बनाएंगे। आजकल हर बात को भगवान से जोड़ दिया जाता है, ये समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई मेरा नाम सीताराम है, मान लीजिए मेरा नाम सीताराम है, तो क्या मैं राम हो गया? मेरा नाम भूदेव है, तो ये भी एक भगवान का नाम है। अरे इस देश में जितने भी नाम है अपने हिंदू धर्म में, लगभग मुझे लगता है सभी किसी न किसी भगवान के नाम होते हैं। तो क्या मैं भगवान का रूप हो गया? और इसका मतलब मैं कुछ भी करता रहूं, उसे आप अगर मेरे साथ मैं कुछ भी गलत करूंगा, आप तो कह दोगे कि ये भगवान ने किया, आपने भगवान को सजा दे दी, आपने भगवान को सजा दे दी। मनोज पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। विपिन जी जल्दी से क्विक रिएक्शन। मैं जल्दी से बोलूंगा। देखिए पहली बात,
मेरे को आपत्ति इस बात पे है कि हम बोलते हैं जब लिंचिंग, जनाब आप लिंचिंग बताइए ना, ये तो अगर लिंचिंग की कुछ होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन हम उसमें पूरा बोल रहे हैं हिंदुस्तान में लिंचिंग शुरू हो गई है। ये बात सरासर गलत होगी, किसी के गले उतरेगी नहीं, क्योंकि अगर लिंचिंग हो रही है तो लिंचिंग पहले भी होती थी। उसी तरह से मैं आज पहले सुन लीजिए, मतलब सुन लीजिए, मैं बोल रहा था, मैं भी सुन रहा था। दूसरी बात जो दूसरी बात है के मुद्दे आपने बात सुन लीजिए का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले एक मिनट, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं एक करेंगे, मिनट, कर्नाटक के बारे में बात नहीं करेंगे। आपको जवाब मिल जाएगा अपने आप। आपने बात करी कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे, मैं उसका उत्तर देता हूं आपको। निश्चित बात है विकास के कार्य होने चाहिए, एक्सप्रेस वे बने, एम्स बने, स्वास्थ्य का स्तर अव्वल दर्जे का हो, लेकिन यहाँ पर विदेशी निवेश आए, रोजगार मिले, लेकिन साथ साथ धार्मिक आस्था जो है जिनकी भी हो, चाहे हमारे मुसलमान भाई, सिख, ईसाई, हिंदू, सबकी धार्मिक भावना की सबका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं हम इस बात से काम करा सकते कि हाँ 21वीं सदी है तो धार्मिक भावनाओं को आप छोड़ दीजिए, उनकी अपनी अहमियत है, सब साथ साथ चलेगा। आपने सुना भूदेव शर्मा ने जो बात कही कि आपका आपने देश सुना, विकास विपिन जी आगे बढ़ सकता है। आपने सुनी उनकी बात, धार्मिक भावनाओं को बरकरार आपने नहीं बोला, आपने सुनी उनकी बात, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपना नाम कुछ भी रख लूं और फिर उसके बाद उत्पात मचाऊं, तो वो किसी चीज की इजाजत नहीं देता ना। किसी भी भगवान से इसको जोड़ दो, आप तो किसी भी भगवान से जोड़ दो, नाम कुछ भी रख लो, भगवान का नाम रखो, उत्पात मचाइए। हर व्यक्ति का नाम किसी न किसी भगवान का होता है, हर व्यक्ति का नाम किसी भगवान के नाम पर ही होता है भैया। राम मंदिर तो हिंदुस्तान में ही बनना था ना जनाब, पाकिस्तान में तो बनना था नहीं। अगर राम लल्ला नेपाल में बैठे थे तो वहां पर किसकी गलती थी? ताले किसने खुलवाए भैया, ताले किसने खुलवाए आप बताइए मुझे। नहीं ताले किसने खुलवाए, वहाँ पूजा करने के लिए लोगों को किसने? एक मिनट भूदेव जी, विपिन जी एक मिनट डिबेट डिरेल हो जाएगी। एक मिनट। ये जो मसला मनोज पंडित जी अब आ गया है, अली बजरंग बली है ना, हमने कई बार सुना और अक्सर चुनाव में भी सुना, तो क्या ध्रुवीकरण से बीजेपी चुनाव जीत लेगी अगर कर्नाटक में यह मसला आ गया? तो अब तो आ ही गया, देश के प्रधानमंत्री ने अगर बोल दिया तो मतलब समझिए कि क्योंकि वो तो देश के सबसे बड़े नेता हैं। तिलक जी, चुनाव कि कौन लेके जा रहा है वहां पे? बजरंग बली हुए या राम भगवान हुए या कोई भी है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबकी आस्था का विषय है। इस आस्था के विषय को राजनीति में नहीं घेरना चाहिए। आप ये बताइए कि ठीक है हम लोग मानते हैं और हम मान के, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? अब ये देखिए, अब कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं कि भाई ऐसा उस पर लगाइए बैन, इस पे भी बैन लगाइए। आप बताइए कि सारी चीजों को एक साथ कैसे चलाएंगे आप भाई? कुछ संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, उस संगठन अच्छे काम वाले संगठन को क्या इसके साथ कंपेयर करेंगे तो चीजें चल पाएंगी क्या? नहीं चल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ और बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस संगठन को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं वो उस संगठन को कह रहे हैं कि उपद्रवी हैं। नहीं, वो तो कहेंगे ना, वो किस चश्मे से देखते हैं, वो चश्मा हमारे पास नहीं है। तो बजरंग दल को ये बड़ा क्योंकि भूदेव शर्मा ने एक दिलचस्प बात रखी है, मैं उसी पर आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में चलिए बजरंग दल का जिक्र हो रहा है, वो कह रहे हैं कि उससे बजरंग बली से आपने कैसे जोड़ दिया? हम तो बजरंग दल की बात कर रहे हैं, आप उसे बजरंग बली से जोड़ रहे हैं। नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है। नहीं, बजरंग दल, बजरंग बली में आप ये देखिए कि किसी भी काम करने के तरीके को, कि हम बजरंग दल करता क्या है, बजरंग दल किसको अनुसरण करता है, किसके सिस्टम पे चलता है। आप ये देखिए कि वो कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों को अभी करें कि पार्क में कोई बैठा तो उसको मारने लगेंगे या कुछ ऐसा काम करने लगेंगे। अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो संगठन देश के विकास में, चीजों में, हमारी संस्कृति जहाँ पर खराब हो रही है उनको रोकने के लिए संविधान को मत मानिए, काम करता है और करना भी चाहिए। अगर समाज में कृति आ रही है, अगर समाज में कुछ ऐसी नहीं तो फिर उसे बजरंग बली से कैसे जोड़ दिया? मतलब बजरंग दल से बजरंग बली को कैसे जोड़ा? सर जोड़ा तिलक जी हमारी संस्कृति में तो विधवा विवाह और ये क्या बोलते हैं, विधवा विवाह जैसी ऐसी तमाम कुरीतियां थी जिनको हटाया गया। तो वो कुरीतियां थी, तुम तो आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए। विधवा विवाह वो विषय नहीं है। एक मिनट जलाने की प्रथा थी, ऐसी तमाम प्रथाएं थी हिंदू धर्म में, आप चाहते हो कि वो वापस से आ जाए। एक मिनट एक ब्रेक ले रहे हैं। एक
एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे। संकट मिटे सब पीरा, जो सुरमत हलमत बल पीरा। अब देखिए कि किसके संकट काटते हैं सबके तारणहार, बजरंग बली। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार कर्नाटक की लड़ाई बजरंग बली पर आई, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो कर्नाटक की लड़ाई बजरंग बली पर आई, सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। परमवीर जी, इस चर्चा की शुरुआत दूसरे हिस्से की आपसे कर रहा हूं। क्या ध्रुवीकरण का इल्जाम जो सीधे तौर पर एक दूसरे पर कांग्रेस बीजेपी लगा रही है, अब इस लड़ाई का रुख किस तरफ, हवाओं का रुख दिखाई दे रहा है सियासी नजरिए से, और खास तौर पर इस मुद्दे के बाद? परमवीर जी। जी 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 तिलक जी देखिए, धूल चेहरे पे थी और मैं शीशा साफ करता रहा। कुछ कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति बन चुकी है। अगर आप देखें, राम का नाम पर लेकर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी है ना जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर आए थे। तो उनके जिनकी होने ना होने पर जिनको संशय था, जिनको वहम था, तो वही लोग अब जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता इस चीज को सीरियसली नहीं लेगी। अब बात आती है कि बजरंग दल से बजरंग बली का क्या लेना देना है। तो आप जैसे सीताराम जी ने बताया, उनका नाम सीताराम है लेकिन वो राम नहीं है, लेकिन राम का अनुसरण तो करते हैं ना। तो ऐसे ही बजरंग दल है, बजरंग दल एक अपनी उनकी, आप उसका खोल के देखिए विकिपीडिया पर कि उनके अनुसरण किस चीज का करते हैं। आप एक लॉबी को बैन कर रहे हैं, देश की एक लॉबी को बैन कर रहे हैं। जल्दी से मैं बोलने दीजिए कुछ, फिर आप दीजिएगा जवाब। तो अभी आप जैसे छोटे छोटे बातों का ही मुद्दा बनाया जाता है। मैं ब्रेक में गए हुए थे, वही देख रहा था। अभी ट्विटर के ऊपर आज छाया हुआ है कि 11 मई 13 मई को गंभीर को कर्नाटक चुनाव में जवाब मिल जाएगा, या उससे पहले कांग्रेस एक फेल्ड काम कर चुकी है। जब हिजाब बैन के ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी कर्नाटक के अंदर, आप गए हाई कोर्ट से, आपको फटकार लगी, आप बैठे, तो आप सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब आप जो कर रहे हैं वो तुष्टीकरण नहीं है, और दूसरे के सामने वाले को आपको दिखाई दे रहा है कि ये तुष्टीकरण है। तिलक जी, मैं तो कहता हूं, मैं अकेला शर्मिंदा नहीं हूं, हिंदू धर्म के वो सब लोग शर्मिंदा हैं जो बजरंग दल से बजरंग बली के, हमारे हनुमान जी महाराज की, जिनको हम अपने साथ लेकर के घूमते हैं हर घर में, ये सुंदरकांड और ये तमाम ऐसे बजरंग बली की पूजा करते हैं सब लोग, उनको अगर इन बजरंग दल जैसों को, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ध्रुव सक्सेना कौन है जिसके ISI से तार जुड़े हुए थे, बताइए उसको। नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछ लो, उसने बोला था। और अभी न्यूज खोल के देख लो गूगल पे, ध्रुव सक्सेना कौन है? वो बजरंग दल का ही है ना। तो भैया ऐसे लोगों पे बैन लगाया जा रहा है। हनुमान जी ऐसे नहीं थे जिनको बदनाम करने का काम आप लोग कर रहे हो, समझे कि नहीं? इन लोगों पे बैन लगाया जा रहा है जो बजरंग बली के नाम पर इस देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, आतंकवादी बने बैठे हैं। ISI से जुड़ा हुआ था ध्रुव सक्सेना, पता कर लो आप लोग। आप भगवान के नाम को बदनाम मत कीजिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या आज आप हमारे भगवान के नामों को आप बदनाम करने पर तुले हुए हैं? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? पूरे हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हो आप लोग। शर्म का ठेका आपके पास नहीं है, वो लोगों के पास, हमारे पास नहीं है। मोदी जी के पास ठेका है। जो बजरंग, जिसका संबंध ISI से जुड़े हुए हैं, जिसके संबंध ISI से जुड़े हुए हैं, उसको बजरंग बली से जोड़ रहे हो, आप उसको बजरंग बली से जोड़ रहे हो। नाम लेके दंगल को बैन कर देंगे। अभी आप बोल रहे थे कि आप हनुमान चालीसा दिखा रहे थे, तो PFI की मीटिंग्स में कभी होता है हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है? ये बजरंग दल की मीटिंग हो तो पढ़ा जाता है नहीं? लेकिन हनुमान जी महाराज कभी ये नहीं कहते कि आप दंगा कीजिए, आप ISI से जुड़िए। आप ये हनुमान जी महाराज ये नहीं कहते कि आप बहुत बड़ी बैठे हुए लोगों को पीटिए, मॉब लिंचिंग करिए। हनुमान जी महाराज कभी ये नहीं कहते। ये एक हनुमान जी महाराज तो हम लोगों की रक्षा करते हैं। बजरंग बली के नाम पर कोरान मचा रहे हैं। चालीसा पढ़ते हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। पहले आप देखिए कि हनुमान जी ये भी नहीं थे, आप मानते, आप उनके अवतार को मानते हैं कि नहीं मानते? आपके जो शायर भी थे, बड़ी आप पार्टी उनको नहीं प्रोत्साहन देती थी, जो हनुमान जी के लिए राम सेतु के लिए बीजेपी ने लिख के दिया। कोई साक्षी नहीं है, ये झूठ फैलाना बंद कीजिए। ये ध्रुव आप फैला रहे हैं। पहले आप कंफर्म होइए कि ये हनुमान जी है, नहीं थे। एक फ्रिंज एलिमेंट है, एक फ्रिंज एलिमेंट है, उसके बारे में पता है नहीं? एक फ्रिंज एलिमेंट है। आपकी पार्टी के दर्जनों नाम आए थे। ओके, मनोज पंडित जवाब दे रहे हैं। ओके, मनोज पंडित। अरे आप ध्रुव सक्सेना के बारे में बताइए ना, कौन है? एक मिनट भूदेव शर्मा, एक मिनट बोल रहे हैं ना मनोज पंडित। आप ये देखिए
ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, जेएनयू वाले लोग कहाँ अब तुलना करने बैठ गए, कहाँ तुलना करेंगे, ये बताइए ना आप मुझे। तुलना करने का एक सिस्टम होता है ना। आप ये कहते हो बैन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? हमें तुलना करने की आवश्यकता नहीं है मित्र। तुलना आप कर रहे हो ना, आप लोग तुलना कर रहे हो, आप लोग तुलना कर रहे हो, हमें जरूरत नहीं है तुलना करने की। हम ऐसे आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे भगवान के नाम पर इस देश में, इस देश को तोड़ने का काम करेंगे। भगवान हनुमान तो कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरत हनुमान वीरा, बिल्कुल वाला हाल है। तो भगवान हनुमान जी का नाम तो जो भी जपेगा उसके संकट दूर हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का कहीं भी हो। तो ये कोई पेटेंट नहीं है कि आप कुछ करेंगे, आप किसी की तुलना किसी से करेंगे, ये सब चीजें ठीक नहीं। आप तुलना कर रहे हैं, महाराज हमने नहीं की है तुलना, आपके मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुलना की है। आप लोग तुलना कर रहे हो, हम लोग तुलना नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तुलना, आप ये देखिए ना, भगवान तो सबके है ना, भगवान बिल्कुल सबके। तो भगवान के नाम से इन दंगाइयों को क्यों जोड़ रहे हो? जो ध्रुव सक्सेना ISI से जुड़ा हुआ था, जो लोगों में यहाँ पे डर फैलाते हैं, मारपीट करते हैं, उनको आप बजरंगबली से जोड़ रहे हो। का नाम बता आप लोगों को बिल्कुल भी कहाँ से आपको, आप ये बताइए, आप कन्हैया कुमार क्या थे? कन्हैया कुमार ध्रुव सक्सेना कौन था जिनको आप चुनाव? कन्हैया कुमार कौन है भैया? कन्हैया कुमार कौन है? कन्हैया कुमार की कन्हैया कुमार अगर टुकड़े टुकड़े गैंग का है, अगर कुछ एक मिनट मनोज पंडित जी, एक मिनट। ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, चलिए मैं मान गया, क्योंकि आज मसला बजरंगबली का, बजरंग दल से आपने बजरंगबली, और फिर उसके बाद पूरे देश में एक अलग सी बहस सब जगह चल रही है। ठीक, पहली बात, बजरंगबली का अगर आप लोग जिक्र करते हैं तो वो किसी जात धर्म से जुड़े हुए नहीं है। बजरंगबली से कुछ सीखना है तो इतना ही सीख लो कि जीवन भर उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। आप उठा के देख लीजिए, उदाहरण है, हमेशा दूसरों का संकट काटा है, हमेशा। तो इसलिए अभी रुक जाइए, हनुमान जी के नाम पर कोहरा मत मचाइए। मनोज पंडित जी, मैं मान गया भूदेव शर्मा जी सियासत कर रहे हैं, ठीक? नहीं, एक मिनट, वो जिनका नाम ले रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं कि एक बयान अभी कांग्रेस ने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल से, कांग्रेस के नेताओं ने एक बयान जो है, क्योंकि मसला बजरंग दल से जुड़ा है और बजरंगबली से जुड़ा है, क्योंकि आप लोगों ने इसे जोड़ा है चुनाव के वक्त, तो इसलिए एक बयान है, वो खूब वायरल हो रहा है। कांग्रेस के नेता बकायदा इसे वायरल कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मनोज पंडित जी सुनाना चाहूंगा मैं, प्लीज, इजाजत है? सुनाइए सर, सुनाइए। ठीक, ये बयान प्लीज प्ले करिएगा। ये बयान है सिंधिया साहब का, प्लीज प्ले करिएगा, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। कि बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। और इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह निकला है। तीसरा शख्स है बलराम सिंह, बजरंग दल संस्था का यह सदस्य है और यह इस पूरी जासूसी नेटवर्क का पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। कांग्रेस में बकायदा कांग्रेस के नेता इस बयान को ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तब जिस वक्त सिंधिया साहब ये बात कर रहे थे, तब उस वक्त वो कांग्रेस में थे। अब लड़ाई दोनों तरफ से लड़ी जा रही है। मैं सीधा रुख कर रहा हूं मनोज पंडित जी। पंडित जी, ये सुना आपने जो बात सिंधिया जी कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मुंह में राम बगल में छुरी। तिलक जी, जब आदमी जिस पार्टी में होता है वो उस पार्टी की बात करता है, उसकी आइडियोलॉजी पे चलता है। अच्छा, जब सिंधिया साहब ने कहा, तब सिंधिया साहब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। अच्छा, तब उनके मन में राम नहीं थे और अब आपकी पार्टी में आए तो वो प्रभु राम के भक्त बन गए, हनुमान जी के। कन्हैया, देखो ये मनुष्य है, ये कब परिवर्तित हो जाए, कब सोच बदल जाए, सब कुछ नहीं कह सकते। 24 घंटे में आप 1500
आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, चीजें आती हैं और आप उनको चलाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जिसका अनुसरण आप करते हैं, आप देखिए भगवान हनुमान ने पूरे जीवन सिर्फ काम किया अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम किया जी, को चलाया जी। तो वही चीज है कि भगवान हनुमान जी के आप अगर उनको लेके कोई नहीं, हनुमान जी का जिक्र कहां से आ गया इसमें? बात तो बजरंग दल की थी, तो हनुमान जी की एंट्री कहां से हो गई? और अगर हनुमान जी की बजरंग दल की बात कर रहे तो सिंधिया साहब का बयान भी तो आपके सामने ही है, और आप कह रहे हो कि अब वो कोई दिक्कत है, पहले कुछ और थे अब कुछ और हैं। नहीं, अब सिंधिया साहब जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, जब कांग्रेस पे थे। हाँ। मैंने अभी बताया कि जो कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता बन गए। नहीं, मैं सिंधिया साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो कन्हैया कुमार की बात भी कीजिए ना आप। नहीं, कन्हैया कुमार की बात मैं उनसे कर लूंगा भूदेव जी से, मैं सिंधिया साहब की बात कर रहा हूँ। तो तब उनको लगता होगा, आज तो नहीं लगता। तब लगता था, अब नहीं लगता। तो संगठन लगता होगा कि संगठन जो है सरकार के या देश के विरुद्ध काम करता है, पर अब तो नहीं लगता ना। अब तो चश्मा बदल, तो अब नहीं लगता, पार्टी बदल गई। ठीक है, ओके। भूदेव शर्मा जल्दी से जवाब दीजिए, फिर विपिन जी और परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। तिलक जी, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो जवाब थे वो उन्होंने खुद दे दिए हैं कि इस देश की 33% जनसंख्या ही केवल देशभक्त है, बाकी 63% जनसंख्या जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है वो देशद्रोही है। इन्होंने ही अपनी बातों में जवाब दे दिया। तो पीएफआई और बजरंग दल की पीएफआई और बजरंग दल की जरूरत क्या पड़ी थी आपको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने की? क्या जरूरत पड़ी थी आपको? देखिए, वहां के लोगों से पूछ करके मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है। तो वहां के लोगों ने बताया कि पीएफआई को बैन कर दो। वहां के लोगों ने कहा आपसे, बजरंग दल आप जानते हैं पीएफआई बैन है ऑलरेडी देश में। पीएफआई बैन करनी है सारी ऐसी सभी संस्थाओं की। तो फिर आपने जिक्र क्यों किया पीएफआई का? जो भी देश में इस तरह का आपने भूदेव शर्मा फिर जिक्र क्यों किया? अगर पीएफआई बैन है तो जिक्र क्यों किया आपने? नहीं, मैं तिलक जी मेरी सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जो देश में उपद्रव मचाने का काम करेगा उसको बैन करेंगे। सर, अब अगर आप उसको उसके लिए कानून आपने पीएफआई का जिक्र क्यों किया? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। आज देश के लोगों को अगर मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं, 21वीं सदी का भारत है, ये सब समझता है। और अगर इसका सर ये तब भी समझता था 2014 में, 2019 में भी समझता था। जो मैं समझ रहा हूं मुझे वो समझाओ। देश के लोगों को भटकाने का काम कर रहे हो, मुझे भटका रहे हो आप। और शर्म नहीं आती है? देश के इतने बड़े उच्चतम पद पर बैठे हुए मोदी जी भूदेव जी क्यों घुमा रहे हो मुझे? जोड़ने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक बात बताइए, एक बात जो समझाना चाह रहे हैं मुझे इतना समझा दीजिए कि क्या राज्य सरकार के पास बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने का अधिकार होता है? यस और नो, बस इतना बताइएगा। नहीं, देखिए, राज्य में बैन कर सकते हैं उसको, क्या कैसे? कैसे मैं पूछ रहा हूं, अधिकार होता है, अधिकार होता है। देखिए, होता है तो मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए, मुझे इसकी क्लियर जानकारी भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है राज्य सरकार इसको बैन कर सकती है। क्योंकि आप लोग अधिकार नहीं है राज्य सरकार के पास, और आप पीएफआई और बजरंग दल को बैन करेंगे। आप विपिन शर्मा जी और परमवीर जी, ये पीएफआई को बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे, अधिकार नहीं है इनके पास, और आप कह रहे हैं यहाँ पे बैन कर देंगे हम। कैसे बैन कर दोगे आप? अरे कितने पुलिस के हाथ में होता है। ओके, विपिन शर्मा जी, विपिन परमवीर जी आपके पास, ये मेरे साथ गोल वो चक्री मत घुमाओ। भूदेव शर्मा जी, तिलक जी इसमें घुमाने वाली कोई बात नहीं है। विपिन जी जल्दी से। आयोग मैं आना चाहूंगा। देखिए तिलक जी, चुनाव आयोग के पास वो ताकत है, और सबसे बड़ी बात है हमारी न्यायपालिका भी है, और सबसे उससे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि पहली बात, अंग्रेजी में कहते हैं यू कैनॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। आप पीएफआई के तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं। आप अगर ये आशंकाएं आपके हैं कि दंगे फसाद कराए हैं, अगर बजरंग दल ने, अगर आपका जो कहना है कांग्रेस पार्टी का, तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इट टेक्स टू टू टैंगो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज आप लोग ये सवाल मुद्दा उठा रहे, ये तो सिर्फ रही है। अगर हम अपने देश की बात करते हैं, 84 के दंगे, 2002 के दंगे, 2020 में दंगे हुए, तो यहां पर अगर दोषी है तो सब दोषी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, देश हम सबका है। किसी ने ये नहीं पूछा कि कौन कम देश प्रेमी है। स्वाभाविक है, जो देश में रहता है वो अपने देश से प्रेम करेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि ये ट्रेंड क्या बन गया है कि आप हनुमान जयंती से लेकर रामनवमी तक ये दंगे फसाद जो हो रहे हैं, तो यहाँ पर सबको चिन्हित करना पड़ेगा। पहले सुन लीजिए, नहीं बीच में आप मत बोलिए, वो चर्चा का फ्लो बिल्कुल खराब हो जाता है। यहाँ पर सबको चिन्हित करना पड़ेगा। मैंने तो आप चर्चा में देर से जुड़े, मैंने तो बोला कांग्रेस पार्टी का सबने में इतिहास रहा है, बड़े महापुरुष दिए,
लेकिन अगर कोई आईना दिखाने का काम कर रहा है, उनको मंथन करने के लिए कह रहा है, तो वो उनके हित में है कांग्रेस पार्टी के, उनके खुद के कटावर नेता उनको बता रहे हैं कि आप जनता की नब्ज समझिए। अगर आप अल्पसंख्यकों के साथ खड़े, आपसे संदेश देना चाहते हैं कि आप एक वर्ग के साथ खड़े, तो यहाँ पर दूसरे वर्ग, कब आप संदेश अच्छा देंगे कि आप सबका भला कर रहे हैं? तब अगर हम सरकार की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यहाँ पर सरकार का भी ध्यान सबकी तरफ जाना चाहिए, सारे समाज से जो तबके हैं, वर्ग हैं, और साथ सब एक देशवासियों को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। परमवीर जी, कर्नाटक का चुनाव, तभी कर्नाटक का चुनाव अपने महान मुल्क को विश्वगुरु बना सकते हैं। एक मिनट, कर्नाटक का चुनाव जिन मुद्दों के आधार पर शुरू हुआ था, अब मुद्दे तो गौण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सीधे तौर पर कभी गाली की एंट्री, कभी सांप की एंट्री, कभी यूसीसी की एंट्री, कभी एनआरसी की एंट्री। ये चुनाव कितना बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? तिलक जी देखिए, कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है और ये करते रहते हैं। जैसे अगर आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने कहना, उसामा जी कहना, और एक वो किताब लेकर आए थे कि 2007 के मुंबई अटैक के पीछे आरएसएस के हाथ था। ये सेल्फ गोल करते रहे हैं अपने ऊपर, और ये सेल्फ गोल है। बजरंग दल को एंट्री में लाना ही नहीं चाहिए था। आप पीएफआई और बजरंग दल का कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, मेरे यहाँ पर एक व्हाट्सएप पर बड़ा वो चला है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र जो होते हैं वो देखते हैं, हमारी तरफ कोई एक अभी किसी फ्रिंज एलिमेंट का नाम ले रहे थे बजरंग दल में से, किसी बंदे का मैं नाम नहीं लूंगा, तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी चल रहा है कि एक पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, उसने कहा मैं एयरपोर्ट बनवाऊंगा हमारे शहर में। अब आपके हाथ में ताकत नहीं है किसी को बैन करने की, आप मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं कि इसको बैन करेंगे, तो पहले अपने आप सेल्फ गोल, आप जनता को आप सोचने का मजबूर कर रहे हैं कि वो आपकी सीरियसनेस के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं चीजें से, कि आपके पास ताकत नहीं है, मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, और मैं हवाई जहाज की बातें करूं। तो ये आप मंथन कांग्रेस को करना है। आप बहस कर सकते हैं टीवी के ऊपर आकर, चुनाव टीवी पर नहीं होता, चुनाव सोशल मीडिया पे नहीं होता, चुनाव जनता के बीच में होगा, और आप कंफ्यूज कर रहे हैं उन लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने। जो ट्विटर पर आजकल ट्वीट भी खेलते हैं, वो पता नहीं कितना वोट डालते होंगे, है ना? ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और 50 वाले भी हैं, रेट अलग अलग है, ट्वीट को रिट्वीट वाला वो अलग मसला है, ट्रोल आर्म जिसे बोलते हैं। खैर, भूदेव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगा मनोज पंडित जी से। जो बात परमवीर जी ने कहा, परमवीर जी ने कहा इसे कहते हैं सेल्फ गोल। कुल मिलाकर आपने कर दिया सेल्फ गोल, हिट विकेट। क्रिकेट खेलते हैं तो हिट विकेट, कोई हिट विकेट नहीं है। 13 मई को इसके परिणाम नजर आएंगे आपको। मतलब ये प्लान के तहत आपने जिक्र किया बजरंग दल का? नहीं, कोई प्लान नहीं है इसमें, कोई प्लान वाली बात नहीं होती। तो अभी आपने कहा तो मुझे कि दिखाई देगा। नहीं, मैंने बोला ना कि वहां के लोगों से पूछ करके ये मैनिफेस्टो तैयार किया। वहां के लोगों ने कहा कि बजरंग दल को बैन करो। तिलक जी देखिए, हम क्या है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के मुद्दों पे बहस करना मतलब हमें नहीं अच्छा लगता। हमारा काम, हम कांग्रेस पार्टी लिखते क्यों फिर बोलते हो बहस मत करो। सुनिए, अरे मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, लेकिन चुनाव में लोगों के बीच में जो मुद्दे हैं, वहाँ के जो महंगाई का 40% कमीशन का, वहाँ की कमीशन खोरी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। धर्म की आड़ में जो अधर्म करेगा हम उसको जेल में डालेंगे, इतनी लाइन तो लिखी थी। तिलक जी एक मिनट मुझे पूरा बोलने दीजिए। हाँ। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो केवल चुनाव में यही रो रहे हैं कि मुझे गाली दी गई, भगवान के नाम को लाना, हिंदू मुस्लिम, इस पे भाषण दे रहे हैं जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो केवल वहां के जो लोकल मुद्दे हैं, वहां के भ्रष्टाचार को लेकर के, वहां के मछुआरों को लेकर के, वहां के तमाम जो लोगों के मुद्दे हैं, वहां बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, उनको लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो पूरा इससे पूरा स्पष्ट है कि किसकी सोच कितनी है, मनोज पंडित डिपेंड करता है। मनोज पंडित जी एक बात बताइएगा, देखिए आप तो धर्म की राजनीति करते नहीं, कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है, ठीक? आपका कोई धर्म से लेना देना भी नहीं, धर्म की राजनीति वो करते हैं। मतलब मेरा कहने को ना, राजनीति में धर्म और धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं। मुझे एक छोटा सा उत्तर दीजिएगा, कर्नाटक के चुनाव में आपने कहा यूसीसी, एनआरसी, मुस्लिम आरक्षण हटाएंगे, अब बजरंग बली और फिर उसके बाद बाटला हाउस, तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? नहीं, जो हुआ है वो जनता को बताया जा रहा है ना कि भाई ये हुआ है, ये हो रहा है। यूसीसी, एनआरसी, मुस्लिम आरक्षण, बजरंग बली, बाटला हाउस, तो फिर ये कौन कर रहा है? नहीं, मुद्दे हैं भाई, आप तिलक जी, मुद्दे हैं, मुद्दों पे तो बात करेंगे ना। मुद्दे हैं, अगर आप मुद्दों पे बात नहीं करेंगे तो चीजें चलेंगी कैसे? आप मुझे बताइए ना। मैं आपकी बात मान गया। अगर यूसीसी एनआरसी मुद्दा है
तो क्या देश का ज्ञानवर्धन करेंगे कि यूसीसी और एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, ये देश में किस राज्य में लागू है? नहीं, लागू नहीं है अभी तो। लागू करने की देखो रीजन, अभी तो किसी राज्य में लागू नहीं है। क्यों सर? ठीक है, बताइए। कई राज्यों में आपकी सरकार है, बहुत लंबे लंबे अरसे से प्रभु राम की कृपा से सरकार है, तो फिर वहां लागू क्यों नहीं है? नहीं तो अब लागू करने का सिस्टम बनाया जाएगा ना। ये तो ऐसी चीजें तो अच्छा, मतलब जहां चुनाव होंगे वहां आप लागू करेंगे? नहीं, लागू तो हर जगह जहां पुराना हो रखा वहां भी करेंगे, पर लेकिन अभी ये कि चूंकि चुनाव के मुद्दे हैं इन्होंने उठाए हुए हैं। अब आप ये बताइए 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, ये तो केजरीवाल जी का सिस्टम अपनाने में लगे हुए हैं ना। नहीं तो आप भी तो फ्री दे रहे हैं सर, 3 सिलेंडर फ्री। फ्री नहीं दे रहे भैया, आप तो पूरे नहीं फ्री किसानों को आप फ्री। दो लोग पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको सिलेंडर फ्री, भाई ठीक है, कोई बात नहीं, उनको आवश्यकता है। आप ये बताइए, आप ये 2000 में भी कहा था सर आपने, दूध फ्री, 6,000 रुपए किसानों को फ्री, 80 करोड़ लोगों को। भूदेव भाई अपना घोषणा पत्र पढ़ा आपने? नहीं, इन्होंने अपना घोषणा पत्र पढ़ा ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं। अपना पढ़ा है? अच्छी बात है। नहीं, अपना पढ़ा है आपने? फ्री नहीं, उनका छोड़ो, भूदेव भाई आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छी बात है। आपने पढ़ा है अपना घोषणा पत्र पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। विपिन जी से जनता का भला नहीं होता इससे। नहीं तो अपना घोषणा पत्र पढ़ के बताओ, ये जो कह रहे हो ये फ्री वो फ्री, अपना वाला पढ़ के सुनाओ मुझे एक बार। नहीं, मैंने कब कहा? ये बोल रहे हैं फ्री फ्री फ्री। सर तो आप भी तो फ्री 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 बोल रहे हो। आप फ्री दे रहे हो, तो आप भी मेरे भाई फ्री बोल रहे हो। फ्री दोगे आप? 6,000 रुपए किसानों को फ्री दे रहे हैं, 80 करोड़ रुपए लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, ये क्या फ्री नहीं है? ये क्या है? ये जुर्म है। अरे आप दो तो वो फ्री नहीं है, दूसरा कोई है तो वो फ्री है। सम्मान भी नहीं, आप दे तो वो किसान सम्मान फ्री है, और अगर कोई दूसरी पार्टी देने का काम करे तो वो फ्री है, वो फ्री नहीं है। में जाते हैं, गजब आदमी है, गजब की बातें करते हैं ये। तो करेंगे तो 95 रुपए रह जाएंगे। 5 वो परमवीर जी, ये परमवीर जी एक मिनट काम करती है। इतना सब कुछ है बजरंग बली से सीखने के लिए, इतना सब कुछ है कि पूरे जीवन में सीख भी ना पाओ। बजरंग बली से सीखने के लिए इतना सब कुछ है कि सीख भी नहीं पाएंगे। क्या कहते हैं वो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न है बजरंग बली जी से। कैसे? रावण की लंका में गए, तेल भी उसका, लंका भी उसकी, माचिस भी उसकी, आग लगा के पूरा भस्म खत्म है। कहां हनुमान जी के चक्रों में ऐसे हाथ जोड़िए, मंगलवार का दिन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना? कहां भूदेव भाई मनोज जी, कहां? हनुमान जी तो सबके हैं, सबके प्रिय हैं, सबके प्रिय है। बजरंग बली की जय बोलिए। और मंगलवार का दिन है, फिलहाल मुझे भी हनुमान मंदिर जाना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो कर्नाटक की लड़ाई बजरंग बली पर आई, और अब यह सियासी लड़ाई किस ओर जाएगी यह देखना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।